इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ के मुताबिक the incident rays refracted rays and normal line lies at a same plane। फर्स्ट लॉ के मुताबिक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन लाइज एट द सेम प्लेन। हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस डायग्राम में इस लॉ की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। दिस इज अ डेंसर मीडियम, ओके। This is a denser medium, optically denser. It means where the speed of light is less as compared to air or vacuum, and this line is a normal line. This is a normal line, perpendicular line, normal line, and light, this is an incident ray and this is an incident ray, incident in this point, making a certain angle with a normal. This is an angle of incident and this is an incident ray, ओके। एंड आफ्टर दिस ये रे जब यहाँ पे टकराएगी उसके बाद यहाँ से एक्चुअल पाथ जो इस रे का है वो एक्चुअल पाथ ये है, पर ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए इस जगह पे ये एंगल बनाएगी, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रेज, ओके बेटा। अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक आप देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन लाइज एट अ सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे ये आ रही है इस पॉइंट पे और ये नॉर्मल लाइन वो भी इसी पॉइंट पे। इसी पॉइंट से जब ये इंसिडेंट रे ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिशन होगी, उसके बाद इसी पॉइंट से ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेंड हो जाएगी। This is a first law. This is a point or a place where all three rays, all three lines are meet. This is a first law of refraction. First law of refraction हम इसे कहते हैं, ओके। और हम कह रहे हैं कि ये जो है हमारा डेंसर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम, और जो लाइट आ रही है वो हमारी एयर से, इट मीन्स वो हमारा रेयर मीडियम, ओके। फर्स्ट लॉ के मुताबिक। नाउ द सेकेंड लॉ को हम डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसकी? सेकेंड लॉ के मुताबिक व्हेन लाइट रेज goes from one medium to an other medium, one medium to another medium, the frequency of a light rays does not change। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रांसमिट होगी। हाउएवर इस जगह पे द वेलोसिटी
velocity, wavelength and intensity of light rays are changed. सेकेंड लॉ के मुताबिक जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है लाइट रेज की वो चेंज नहीं होगी, पर उसके साथ जो है दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर चेंज। वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि मीडियम डिफरेंट है, एक रेयर मीडियम है, दूसरा हमारा डेंसर मीडियम है, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मीडिया। एंड वेवलेंथ ऑटोमेटिकली उसकी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ जो है वेलोसिटी चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी वो भी चेंज होगी क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट क्रॉस होगी वहां पे कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इंसिडेंट रेज की और रिफ्लेक्टेड रेज की इक्वल नहीं होती, वो भी चेंज हो जाती है। सेकेंड लॉ के मुताबिक कुछ क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और दूसरी जो क्वांटिटीज हैं वो चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ द थर्ड लॉ के मुताबिक थर्ड लॉ इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to sine of angle refraction is equal to constant। किसके बराबर? कांस्टेंट के इक्वल। लेट सपोज कैसे हम कह रहे हैं कि रेशो साइन एंगल आई डिवाइड में साइन एंगल आर रिफ्रैक्टिव एंगल, ये इक्वल है किसके? ये इक्वल है कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट हम लिखते हैं मीडिया 2r1। इट मींस दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम u से डिनोटेट करते हैं, हम इसको ईटा से डिनोटेट करते हैं, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दिस इज दिस कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं दिस इज 2 1 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ respect medium 2 with respect to medium। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसकी? सेकंड मीडियम की। मींस स्पीड ऑफ लाइट जो है या एंगल जो है वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सेकंड मीडियम पे, वो चेंज हो रहा है, वहां पे लाइट बेंड हो रही है, तो दिस इज अ कांस्टेंट, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ऑफ मीडियम 2। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम कहते हैं कि वो एक्चुअली मेजर करता है स्पीड ऑफ लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। क्योंकि हम कहते हैं जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी इट मींस उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वहां पे कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव index is measure velocity of light in that medium, उस मीडियम की वेलोसिटी को मेजर करता है। हम कहते हैं ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मींस
smaller velocity of a light in that medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी. और सेकंड में हम कहते हैं स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, it means a greater velocity of a light in that medium. इस मीडियम में वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि एज कंपेयर टू सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम कह रहे हैं कि ये कोई भी मीडियम है और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा डेंसर मीडियम है. दिस इज अ डेंसर मीडियम. ओके, और इस लाइन को हम कह रहे हैं दिस इज अ नॉर्मल लाइन. यहाँ से रेज स्ट्राइक हो रही है. दिस रे इज इंसिडेंट रे मेकिंग अ सर्टेन एंगल. दिस इज आई. और यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट होके इस जगह ऐसे जा रही है. दिस इज एंगल और वी से द रिफ्रैक्टिव एंगल. अगर ये हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये इंसिडेंट एंगल हमारा ये है. दिस इज सेकेंड एंगल and I dash. Okay, this is incident rate, second angle I dash, and this is a refractive angle. This is we say R dash. Okay बेटा, so हम जब कहते हैं sin angle I डिवाइड में sin angle R which is equal to mu और refractive index. और दूसरा क्या है sin angle I dash साइन एंगल आई आर डैश इज इक्वल टू म्यू. देखिए हमने जब एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया तो रिफ्रैक्टिव जो एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट एंगल उतना ही इंक्रीज हो गया. सरप्राइजिंगली हेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट. अगर जो हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उसकी रिफ्रैक्शन एंगल भी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है. इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. कोई चाहे आप जितना एंगल इंसिडेंट बनाएंगे उतना ही एंगल जो है रिफ्रैक्शन वो इंक्रीज हो जाएगा. दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगी उस मीडियम की. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही है और वो कैरेक्टरिस्टिक जो स्पीड ऑफ लाइट से कंसर्न है, स्पीड ऑफ लाइट से कंसर्न है. ओके, आगे इसको हम डिफाइन करते हैं. इसको हम इस थर्ड लॉ को जो हमने ये लिखा है इसको हम इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. दिस इज स्नेल्स लॉ. ओके, अब इसको हम अगेन फर्दर डिफाइन करते हैं इस थर्ड लॉ को और इस थर्ड लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट के टर्म से. ओके बेटा, आप ये थोड़ा नोट कर लें. तो स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से हम इसको फर्दर डिफाइन करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट डिफाइन करते हैं हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is equal to speed of a light in a vacuum divided by speed of a light in that medium. It is a ratio between speed of light in air or vacuum and divided by speed of light in a medium. This is also refractive index. इसको भी हम refractive index कहते हैं. Refractive index mu which is equal to speed of light को c से denote करते हैं और speed of light in that medium it means v.
जब रेशो कहते हैं दोनों स्पीड सेम फिजिकल क्वांटिटी, इट मींस इट हैज अ नो यूनिट, इट हैज अ नो यूनिट एंड डायमेंशन, नहीं तो इसका यूनिट है नहीं और डायमेंशन, इट हैज अ नो यूनिट एंड डायमेंशन। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, अगर जे हम कह रहे हैं कि डायमंड अपना डायमंड इट मीन्स 2.42 और गिलास 1.5 एंड वाटर इज 1.3। ओके हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास 1.5 देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास और दैट मीडियम। तो अगर जे हम कह रहे हैं लेट्स सपोज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास is 1.5, then what is velocity of a light in the glass or that medium? Okay, velocity क्या होगी? हम कह रहे हैं इट इज़ अ रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड इन दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इट मींस सी डिवाइड में वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है 1.5, इट मींस वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है सी डिवाइड में म्यू। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1.5 गिलास की। यहाँ से ये डेसिमल पॉइंट मूव करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 15 का टेबल 1 टाइम, हेयर इज 2 टाइम, दिस इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट एंड इन द ग्लास। ये है वेलोसिटी किसकी, लाइट की, किस मीडियम में, ग्लास में, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी थी 1.5, वेलोसिटी इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ में भी डिफाइन करते हैं। ये तो हमने स्पीड में डिफाइन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ये हमारे मैट्रिक क्लास की बुक में है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं अब वेवलेंथ के टर्म में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वेवलेंथ के टर्म में wavelength of a light, wavelength of a light। पहले स्पीड के टर्म में हिसाब से डिफाइन किया, अब हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ के हिसाब से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू विच इज इक्वल टू सी डिवाइड में वी। वेलोसिटी वेव इक्वेशन v which is equal to lambda, or we say the f lambda, this is a wave equation। ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी होगी। ओके, वेलोसिटी इक्वल टू f इंटू lambda। ओके, स्पीड ऑफ लाइट ये इक्वल हो जाएगी, इट मीन्स वेव लेंथ इन वैक्यूम इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड में वेव लेंथ इन मीडियम मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी। ओके, सो वेवलेंथ के हिसाब से सेकेंड लॉ के मुताबिक फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट इंटर हो रही है और वहाँ से पास होकर ट्रांसमिट हो जा रही है, वहाँ पे हमने बात की थी सेकेंड लॉ में, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अ कांस्टेंट थ्रू आउट द रिफ्लेक्शन। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो रिमेनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू वेवलेंथ इन अ वैक्यूम डिवाइड में वेवलेंथ इन दैट मीडियम। This is a refractive index in the term of wavelength।
It is a ratio between a wavelength in a vacuum and divided by the wavelength in a medium. Wavelength के हिसाब से हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, तो वैक्यूम दिस इज अ कांस्टेंट, तो हम कहेंगे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कांस्टेंट होगी वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि वेवलेंथ ऑफ अ रेड लाइट is greater than the wavelength of violet। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन, क्योंकि वेवलेंथ यहाँ ग्रेटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल इज लेस देन वायलेट कलर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नो यूनिट वेवलेंथ अगर मीटर में मेजर होगी कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर में मेजर होंगे कैंसिल हो जाएंगे। इट हैज नो यूनिट, नो डायमेंशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पैरामीटर्स पे करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन सबसे पहले नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। सेकंड पे नेचर ऑफ मीडियम पे कैसे? नेचर ऑफ मीडियम, अगर मीडियम चेंज कर रहे हैं, उसकी नेचर चेंज करें तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो चेंज होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मेजर द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो नेचर ऑफ मीडियम डिफरेंट होगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होगी, जैसे हम कह रहे हैं कि नेचर पे डिपेंड कर रही है। उसके बाद वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के हिसाब से डिफाइन की। और उसके बाद टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होती है इफ द इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे वो जो डेंसर मीडियम है उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो लेस डेंसर होता जाएगा। जैसे लेस डेंसर होता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारी डिक्रीज होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स decrease with increase the temperature। टेम्परेचर को बढ़ाने से हम कह रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिक्रीज होगी। वेवलेंथ इट मीन्स कलर पे भी डिपेंड करेगी, जैसे रेड कलर है, वायलेट कलर है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेड की कम हो जाएगी वायलेट कलर से। ओके, कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम्स की कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की हम लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडिया। ओके, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू से डिनोटेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.003 विच इज़ लेस, जिसे हम कहते हैं ये सबसे मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट वैक्यूम। और अगर जो हम बात करें वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, और हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और अगर जो हम डायमंड की बात करें तो डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 विच इज़ मैक्सिमम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडिया, एयर की सबसे ज़्यादा कम और सबसे ज़्यादा जो है वो डायमंड की क्या होती है 2.42 मैक्सिमम रेंज। आज हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया, उससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दिया, उसके बाद उससे रिलेटेड जो लॉ थे 3 लॉ थे। कौन से 3 लॉ थे? फर्स्ट लॉ के मुताबिक
इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन लाइज एट द सेम प्लेन। एक ही पॉइंट पे ये तीनों रेज आके मीट करेंगी। सेकंड लॉ के मुताबिक हम कह रहे हैं, सेकंड लॉ के मुताबिक जो लाइट पास हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, वहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, वेलोसिटी ये कंटिन्यूसली चेंज होंगी। जब मीडियम से ऑब्जेक्ट रे पास होगी तो वहाँ पे वेवलेंथ भी चेंज होगी, और हम कह रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है उसकी स्पीड चेंज होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी ना, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और उसके साथ हम कह रहे हैं इंटेंसिटी भी चेंज होगी, क्योंकि इंसिडेंट जो रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी और जो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी में फर्क है, क्योंकि वो इंटेंसिटी, क्योंकि सम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दैट मीडियम, जिससे हम कह रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टिव हो रही है, उस मीडियम पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाएगी लाइट की, तो इंटेंसिटी पे फर्क आ जाएगा। थर्ड लॉ के मुताबिक हम कह रहे हैं इट इज अ रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन, वो बराबर होता है कांस्टेंट के, और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ हैं जो रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आज हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन और उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे बात की, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आज हमने डिस्कस की। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।